दोस्तों, शास्त्रों में रामायण को सबसे पवित्र ग्रंथ बताया गया है। सतयुग में जन्मे भगवान श्री राम की जन्म गाथा के बारे में हर हिंदू जानता है। इस युग में श्री राम ने सदा सत्य और धर्म का पालन किया और माता सीता को मुक्त करवाने के लिए रावण का वध भी किया। श्री राम और रावण के बीच हुए युद्ध को आज भी बुराई और अच्छाई की जीत के रूप में जाना जाता है। लेकिन एक बार माता सीता ने भगवान राम को कलयुग के बारे में पूछ लिया था, जिसके बाद भगवान राम ने माता सीता को कलयुग के बारे में जो बातें बताई थीं, उन बातों को हर किसी को जानना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान राम द्वारा जिस तरह से कलयुग का वर्णन किया गया है उसके बारे में बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आज का ये वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, इसीलिए इसे बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन 4 युगों के बारे में हमारे प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह कलयुग है, जबकि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग खत्म हो चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सतयुग की, क्योंकि सतयुग को सनातन धर्म का सबसे पहला युग माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि सतयुग 17 लाख वर्ष तक रहा था। इस युग में दिव्य आत्माएं निवास करती थीं, जिसके चलते पाप बिल्कुल ना के बराबर था। हर कोई इंसान एक दूसरे के साथ प्रेम भाव के साथ समय व्यतीत करता था और एक दूसरे की मदद भी करता था। सतयुग का युग तप, सत्य, पवित्रता और दान का एक युग था। ऐसा माना जाता है कि सतयुग का प्रारंभ अक्षय तृतीया के पर्व से हुआ था। सतयुग में लोगों की ऊंचाई तकरीबन 32 फुट तक होती थी। इस युग में लोगों की उम्र 10,000 वर्ष से 1 लाख वर्ष तक होती थी। इस युग में लोग तप और ध्यान अधिक करते थे। राजा हरिश्चंद्र की कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी, जिन्हें सत्यवादी और धर्मपरायण राजा भी कहा जाता है, और वे भगवान राम के पूर्वज ही थे। उन्होंने अपने सत्य धर्म का पालन करने के लिए राजपाट तक छोड़ दिया था। अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वह जंगल चले गए थे। वहाँ भी उन्होंने विषम परिस्थितियों में अपने सत्य धर्म का पालन किया था। दोस्तों, सनातन धर्म का दूसरा युग त्रेता युग को कहा जाता है। त्रेता युग की काल अवधि 12,96,000 वर्ष की थी। इस युग में मनुष्यों की हाइट 21 फुट तक होती थी और तकरीबन इनकी उम्र 10,000 वर्ष तक ही हुआ करती थी। लेकिन त्रेता युग तक समाज वर्णों में विभाजित हो चुका था। क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य वर्ण अस्तित्व में अब आ चुके थे। इस युग में लोग अपने कर्तव्यों का पालन तो करते थे, लेकिन उनके मन में लालच की भावना उत्पन्न हो चुकी थी। इसी वजह से इस युग में पुण्य की मात्रा घटकर 75% तक रह गई थी और पाप 25% तक बढ़ गया था। इस युग में भगवान विष्णु ने वामन, परशुराम और अंत में श्री राम के अवतार लिए थे। इन अवतारों को लेने का कारण था कि वामन के रूप में राजा बाली का उद्धार करना, परशुराम के रूप में धर्म पथ से भटके हुए क्षत्रियों का नाश करके सबको धर्म पथ पर लाना, श्री राम के रूप में रावण का संहार करके इस समस्त पृथ्वी पर से रावण का आतंक हटाना। इस युग की मुद्रा स्वर्ण की होती थी और बर्तन चांदी के होते थे। इस युग में धर्म के केवल 3 स्तंभ थे, सत्य, दया, शुद्ध, जबकि धर्म का चौथा स्तंभ तप सतयुग के अंत में ही नष्ट हो गया था। दोस्तों, बात करते हैं द्वापर युग की। द्वापर युग को सनातन धर्म का तीसरा युग बताया गया है। द्वापर युग 8,64,000 वर्षों तक का था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 1000 साल तक जीवित रह सकता था। इस युग में मनुष्य की आयु 1000 वर्ष ही रह गई थी और मनुष्य की लंबाई लगभग 10 फुट की इस युग में रह गई थी। इस युग की मुद्रा चांदी की होती थी और इसके पात्र तांबे के हुआ करते थे। इस युग में पाप की मात्रा बढ़कर 50% और पुण्य की मात्रा घटकर 50% हो गई थी। द्वापर युग में धर्म के केवल 2 स्तंभ रह गए थे, सत्य और दया, जबकि धर्म का तीसरा स्तंभ शुद्धि त्रेता युग के अंत में ही नष्ट हो गया था। द्वापर युग में देवर अपनी भाभी को बीच सभा में नग्न करने की कोशिश करता है, जिसका उदाहरण द्रौपदी चीरहरण की घटना है। राजा अपनी शक्ति के मद में अबला स्त्री को हवस का शिकार बनाना चाहता है। इसका उदाहरण जयद्रथ द्वारा द्रौपदी हरण और दुर्योधन द्वारा भीलों की कन्या का हरण करने की घटना है। भाई अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए पूरे परिवार को युद्ध की आग में झोंक देता है। इसका उदाहरण महाभारत युद्ध है। लेकिन वहीं द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लेकर धर्म की स्थापना के लिए महाभारत जैसे भीषण युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर संपूर्ण मानव जाति को धर्म के मार्ग से परिचित करवाया था। मित्रों, बात करते हैं कलयुग की, तो द्वापर युग के समाप्त होने के बाद अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के शासन काल में कलयुग की शुरुआत हुई। कलयुग सनातन धर्म का चौथा और अंतिम युग कहा गया है। कलयुग को मानव जाति के लिए सबसे श्रापित युग भी कहा गया
है। पुराणों की माने तो कलयुग की समय अवधि 4,32,000 वर्ष की है, जिसमें 5,000 साल ही अभी तक बीते हैं और 4,27,000 वर्ष अभी भी बचे हुए हैं। इस युग में धर्म का मात्र एक ही स्तंभ बचा हुआ है, जो है दया, जिसका अंत भी कलयुग के अंत के साथ हो जाएगा। कलयुग में मनुष्य केवल अपना स्वार्थ ही पूरा करेगा, इसीलिए कलयुग में पाप की मात्रा 75% हो जाएगी और पुण्य की मात्र 25% ही रह जाएगी। लेकिन कहा जाता है कि कलयुग के अंत तक पुण्य घटकर जो है वो शून्य हो जाएगा। इस युग में मनुष्य की हाइट 5 फुट से 5 इंच तक रह जाएगी और उम्र 70 से 80 वर्ष तक की रह जाएगी। वहीं विष्णु पुराण में इस बात का जिक्र मिलता है कि कलयुग के अंत तक मनुष्य की उम्र महज 12 साल ही रह जाएगी। विष्णु पुराण में इस बात का जिक्र भी मिलता है कि लोगों में दुर्भावना, द्वेष और तरह तरह की खामियां बढ़ती चली जाएंगी। लोगों की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नदियां भी सूखती जाएंगी। बेईमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी। धन के लाभ में मनुष्य किसी की हत्या करने में भी संकोच नहीं करेगा। जब माता सीता ने भगवान राम के कलयुग की स्थिति के बारे में पूछा तो भगवान राम ने माता सीता को बताया कि कलयुग में लोगों को बुराई की तरफ आकर्षित किया जाएगा। कोई भी सत्य और ईमानदारी पर भरोसा नहीं करेगा। हर कोई बुरे कर्मों में लिप्त रहेगा। वासना सबसे बड़ा अधर्म बन जाएगा। भ्रष्ट और क्रूर लोग सुख सुविधा में अपना जीवन यापन करेंगे। जो लोग ईमानदार रहेंगे वो हमेशा ही दुखी और गरीबी पूर्ण जीवन यापन करेंगे। वासना से भरे लोग प्रचारक बनेंगे। अधर्म के वस्चर्ब के कारण अच्छी आत्माएं पीड़ित होंगी। कोई भी महिलाओं और लड़कियों का सम्मान नहीं करेगा। यहाँ तक कि लड़कियां अपने घर में भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। घर पर ही उनका यौन शोषण किया जाएगा। कानून केवल पैसों वालों की तिजोरी में बंद रहेगा। सभी की पहली जरूरत भौतिक सुख पाना होगा और किसी की भी भक्ति में दिलचस्पी बिल्कुल नहीं होगी। संतान अपने माता पिता का बहिष्कार करके उन्हें अकेला छोड़ देंगी। विवाह जैसे पवित्र संस्कार भी कोई मायने नहीं रखेंगे। जो लोग पैसे वाले होंगे वो पराई स्त्रियों के साथ अवैध संबंध बनाएंगे और स्त्रियां भी अपने पति को धोखा देकर पराये मर्द पर आकर्षित होंगी। लोग अपने माता पिता, गुरु और शिक्षकों का अनादर करेंगे। सामूहिक हत्याएं और आतंकवाद बढ़ेगा। पृथ्वी पर पानी सबसे महंगा हो जाएगा क्योंकि कलयुग के अंत तक सभी नदियां सूख जाएंगी। यहाँ तक कि पवित्र नदी गंगा भी पानी से बिल्कुल ही मुक्त हो जाएगी। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे व्रत का पालन किए बिना ही वेद यापन करेंगे। गृहस्थ पुरुष ना तो हवन करेंगे ना ही सत्पात्र को उचित दान देंगे। वनों में रहने वाले वन के कंदमूल आदि से निर्वाह न करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे होंगे। लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे तथा जिसका शास्त्र में कहीं विद्वान नहीं है ऐसे युगों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सभी कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी। 10 दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम करने भेजेंगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएंगी तो वह बकरी के समान भी होंगी अगर दिखेंगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा। आप भी कहीं ना कहीं भगवान राम के कलयुग के बारे में इन बातों से सहमत हैं। आज कलयुग में ये सब होने लगा है। आप खुद इन चीजों को अपने आसपास होते हुए देख सकते हैं। बच्चे अपने माता पिता को बुढ़ापे में ओल्ड एज होम भेज रहे हैं और हर दिन हजारों महिलाएं रेप का शिकार हो रही हैं। अब तो वासना ही सबसे बड़ी जरूरत भी बन गई है। यहाँ तक कि इस जरूरत को पूरा करने के लिए बच्चों तक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब चारों तरफ अधर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा और लोग भूख प्यास से तड़प तड़प के मरने लग जाएंगे, तब पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा, जो देवदत्त घोड़े पर सवार होकर महज 3 दिनों के अंदर पृथ्वी लोक से सभी पापियों का नाश करके पृथ्वी लोक को अधर्म से मुक्त करेंगे और धर्म की पुनः से स्थापना करेंगे। जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद नया युग सतयुग के निर्माण के लिए और कलयुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए लगातार इस पृथ्वी पर 12 वर्षों तक मोटी व मूसलाधार वर्षा एवं वज्रपात होगा, जिससे समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे। तब इस पृथ्वी पर नई भूमि और नए युग का निर्माण होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। इस संसार में फिर से जीवन यापन संभव होगा। तो दोस्तों, ये थी कलयुग की सच्चाई, जिसमें हमने आपको सभी युगों के साथ कलयुग की अवधि और इसमें होने वाले अधर्म के बारे में पूर्ण जानकारी दी है। क्या आपको इस बारे में पहले से पता था? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। यदि आप इस तरह की वीडियो और
और देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।